सभी स्टूडेंटों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के फर्स्ट टॉपिक का, जिसका नाम है वर्क प्लेस सेफ्टी का श्री गणेश करते हैं। तो इसके टेस्ट के रूप में लगाते हैं। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो कार्बोनेशियम फायर लकड़ी की आग क्लास ए को कहते हैं। इसे बुझाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो आइए ऑप्शन देखते हैं। सोडा एसिड एक्सटिंग्विशर, बी ऑप्शन है कार्बन टेट्राक्लोराइड, सी है फोम फायर एक्सटिंग्विशन और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो कार्बोनेशियम फाइव लकड़ी की आग क्लास ए आग है। तो क्लास ए के अंतर्गत कागज में लगी आग, कागज कपड़ा जूट आदि में, रेशम आदि में लगी आग को क्लास ए के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। तो इसे बुझाने के लिए उपरोक्त में से कौन सा होगा? सोडा एसिड एक्सटिंग्विशर। ए राइट आंसर हो गया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आइए, तेली आग को बी क्लास की आग कहते हैं। इसे बुझाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशन, बी टेट्राक्लोराइड, सी फोम फायर एक्सटिंग्विशन और डी उपरोक्त सभी। तो जो तेलीय प्रकार की आग, जो बी क्लास की आग के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है, इसके अंदर तेल, डीजल, पेट्रोल, द्रव आदि आदि में लगी आग को बी क्लास की आग कहा जाता है। तो द्रव में लगी आग को बुझाने के लिए कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर प्रयोग किया जाता है? उसे बोलते हैं फोम टाइप 5 एक्सटिंग्विशर। चलो इसका राइट आंसर हो गया है सी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, गैस द्वारा लगी आग सी क्लास की आग को कहते हैं। तो जो गैस में लगी आग होती है उसे सी प्रकार की आग में वर्गीकृत किया गया है। तो इसे बुझाने के लिए कौन सा उपयंत्र प्रयोग किया जाता है? तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन पहला है सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशन, बी है कार्बन टेट्राक्लोराइड, सी है ड्रा पाउडर जिसे बोलते हैं शुष्क पाउडर, और या उपरोक्त सभी। तो हमेशा ध्यान रखें, गैस द्वारा लगी आग सी क्लास को आग को कहते हैं। तो इसे बुझाने के लिए जो शुष्क पाउडर का उपयोग किया जाता है। राइट आंसर सी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। बिजली द्वारा लगी आग को डी क्लास की आग कहते हैं। इसे बुझाने के लिए उपयोग किया जाता है। ऑप्शन देखिए, फोम फायर एक्सटिंग्विशर, ऑप्शन बी है ड्राई पाउडर, ऑप्शन सी है रेत पानी मिट्टी और डी है हेलोन एक्सटिंग्विशर। तो इसका राइट आंसर होगा डी। जो बिजली, इसमें हमेशा ध्यान रखिए, एक क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें कि बिजली के उपकरणों में लगी आग को किस क्लास के अंतर्गत वर्गीकरण किया जाता है? क्लास डी के अंतर्गत। और एक बोला जाता है प्रश्न के अंदर कि विद्युत के कारण लगी आग को किस क्लास के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है? क्लास सी के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सोडा फायर एक्सटिंग्विशर की पहचान का प्रतीक चिन्ह होता है। जो हम देखते हैं फायर एक्सटिंग्विशर जो टके हुए होते हैं औद्योगिक में, स्कूलों में, कंपनियों में, कई जगह पे हम देखते हैं। तो उसके ऊपर पहचानने के लिए कौन सा सिंबल बना होता है, प्रतीक कौन सा होता है? तो आइए देखते हैं। ऑप्शन है सिलेंडर पर काले रंग का हाथ का चिन्ह, लाल रंग का हाथ का चिन्ह, पीले रंग का हाथ का चिन्ह या भूरे रंग का हाथ का चिन्ह। हमेशा ध्यान रखिए, सोडा एसिड जो फायर एक्सटिंग्विशर होता है उसमें हमेशा पीले रंग का हाथ का चिन्ह होता है। राइट आंसर है सी। राइट आंसर हो गया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। फोम फायर एक्सटिंग्विशर का प्रतीक चिन्ह है। जो फोम फायर होता है उसका, फोम टाइप का जो एक्सटिंग्विशर है उसका प्रतीक चिन्ह बताना है। तो सिलेंडर पर काले रंग का हाथ का चिन्ह, लाल रंग का हाथ का चिन्ह, पीले रंग का हाथ का चिन्ह या भूरे रंग का हाथ का चिन्ह। तो हमेशा ध्यान रखिए, फोम फायर एक्सटिंग्विशर पर हमेशा भूरे रंग का हाथ का चिन्ह का उपयोग किया जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यह चिन्ह किसका परिचालक है? ये चिन्ह दिखाया गया है सिंबल, इसे आसानी से देख लीजिए। ये हमें कहाँ पे देखने को मिलता है? ये हमें हॉस्पिटल, इमरजेंसी सेवाओं आदि पर देखने पर वहाँ पे मिलता है।
तो इसके ऑप्शन देख लीजिए, ये कौन सा चिन्ह है। तो ऑप्शन ए है निषिद्ध चिन्ह, मतलब इसका मतलब है निषेधात्मक चिन्ह है। बी है चेतावनी, और सी है आदेशात्मक चिन्ह, और डी है सूचना चिन्ह। तो ये हमें हमेशा आयताकार आकृति, वर्गाकार आकृति में कौन सा चिन्ह मिलता है? सूचना चिन्ह के रूप में मिलता है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 8वां क्वेश्चन है, ये चिन्ह किसका परिचालक है? ये एक सिंबल है, इसको पहचानिए। किसका परिचालक है? ऑप्शन देखते हैं इसके। ए है लेजर बीम, बी है आयनीकरण विकिरण का जोखिम, सी है विषाक संकट, डी है विस्फोट का जोखिम। तो इसका राइट आंसर है आयनीकरण विकिरण का जोखिम, जिसे हम बोलते हैं रेडिएशन। जो रेडिएशन जहाँ पर फैलता है वहाँ पर इसी प्रकार के त्रिभुजाकार में एक फैन के रूप में जिनका उपयोग किया जाता है, हमेशा ध्यान रखिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये चिन्ह किसका परिचालक है? इसमें कोई सिंबल नहीं दिखाया गया है, अतः इसका राइट आंसर है लेज़र बीम। चलो ये लेज़र बीम का है, जहाँ पे लेज़र के द्वारा जो भी काम किया जाता है वहाँ पे ये दर्शाया जाता है, लिखा हुआ रहता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। जो चेतावनी चिन्ह की आकृति होती है, जहाँ पे भी हमें वार्निंग दी जाती है, वो हमेशा ध्यान रखें त्रिभुजाकार रंग की आकृति में पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर है सी, राइट आंसर होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। एक चीज़ बता देते हैं, जो निषेधात्मक चिन्ह होता है उसकी वर्ताकार आकृति होती है, क्रॉस पट्टी से लाल चिन्ह की आकृति होती है, उसमें पृष्ठभूमि का रंग होता है सफ़ेद रंग की पृष्ठभूमि होता है, और जो सिंबल होता है वो काले रंग का सिंबल होता है। जो ये निषेधात्मक होती है। आवश्यक की हरे रंग की पृष्ठभूमि होती है, हमेशा ध्यान रखें एग्जाम में पूछा जाता है कि आवश्यक चिन्ह मैंडेटरी होता है, उसकी पृष्ठभूमि का रंग हरे रंग का होता है। चलो सॉरी नीले रंग का। चलो आवश्यक का नीले रंग का होता है, और जो सूचना होता है उसका हरे रंग की पृष्ठभूमि का उपयोग किया जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। किस सुरक्षा चिन्ह का आकार गोल रंग तथा चिन्ह सफ़ेद रंग का होता है? तो इसका राइट आंसर देखते हैं। चेतावनी चिन्ह, सूचना चिन्ह, आदेशात्मक चिन्ह, निषेधात्मक चिन्ह। तो इसका राइट आंसर है जो गोल व नीले रंग का आवश्यक है, इसका मतलब है ये आवश्यक चिन्ह है। तो आदेशात्मक सूचनात्मक चिन्ह इस ऑप्शन में सही कर लीजिएगा। ये आवश्यक चिन्ह होता है, उसी का ही रंग होता है जो नीले रंग का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 12वां, किस सुरक्षा चिन्ह का त्रिभुजा आकार होता है तथा बॉर्डर का रंग संकेत चिन्ह काले रंग के होते हैं? हमेशा जो वार्निंग चिन्ह होते हैं वो हमेशा त्रिभुजाकार में ही होते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा जो होगा चेतावनी चिन्ह होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इसका तो ऑलरेडी दिखाया गया है, चलो देखते हैं। किस सुरक्षा चिन्ह का आकार वर्गाकार होता है, उसे वह बैकग्राउंड हरे रंग का होता है, तो उसे बोलते हैं हम सूचना, जिसे हम बोलते हैं वार्निंग। इंफॉर्मेशन सिंगल होता है, उसे बी बोला जाता है। राइट आंसर बी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से दुर्घटना होने का कारण नहीं है? लापरवाही, ऑप्शन ए लापरवाही, बी है अज्ञानता, सी है लगन की कमी, डी है सुनिश्चित ढंग से कार्य संपन्न करना। तो निम्न में से दुर्घटना होने का कारण नहीं है, इसका मतलब होगा कि दुर्घटना होने का कारण नहीं है, हम सुनिश्चित ढंग से कार्य संपन्न करेंगे तो हमें दुर्घटना नहीं होगी। चलो राइट आंसर है डी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं।
कार्य करते समय यदि दुर्घटना हो जाए तो हमें सर्वप्रथम क्या कदम उठाने चाहिए? तो दुर्घटना स्थल पर भीड़ लगाकर खड़े हो जाना चाहिए। बी है दुर्घटना की सूचना अपने वरिष्ठ अधिकारी को देना चाहिए। और सी है कार्यस्थल में भाग जाना चाहिए। डी उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा दुर्घटना की सूचना अपने वरिष्ठ अधिकारी को देना चाहिए। बी राइट आंसर। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आग में मिले होते हैं, तो हम देखना आग में क्या मिले होते हैं? ईंधन लाइट ऑक्सीजन, बी है ईंधन ताप व ऑक्सीजन, ईंधन ताप कार्बन डाइऑक्साइड या ईंधन लाइट नाइट्रोजन। यदि आग तभी लग सकती है जब ईंधन होगा, एक ताप होगा, एक ऑक्सीजन होगा, तभी आग लगना संभव है। यदि तीनों में से एक किसी का सम्मान किया जाता है तो आग को रोका जा सकता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसके लिए प्रश्न को किसके द्वारा साफ करना चाहिए? ये बोल रहा है कि किसी के लिए फर्श को किसके द्वारा साफ करना चाहिए? कॉटन वेस्ट, पानी डालकर, साडस्ट या रेत डालकर, या कार्बन डाइऑक्साइड का स्प्रे करके। राइट आंसर होगा इसका डी। इसे बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड स्प्रे करके। चलो कि नेक्स्ट देखते हैं। कार्य का सुरक्षित तरीका है कार्य करने का एक प्रभावी सही तरीका, या बी है कार्य करने का एक पुराना तरीका, सी है कार्य को जल्दी हैंडल करने का तरीका, या कार्य करने का एक साधारण तरीका। कहते हैं कार्य को सुरक्षित करने का एक तरीका है कि कार्य करने का एक प्रभावी और सही ढंग से हो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ग्राइंडिंग करते समय आंखों की सुरक्षा के लिए प्रयोग करना चाहिए? धूप की ऐनक, सुरक्षा ऐनक, मास्क, गहरे रंग के गिलास वाली ऐनक। तो हमेशा ग्राइंडिंग करते समय आंखों की सुरक्षा के लिए एक सुरक्षा ऐनक, जिसे बोलते हैं ग्लास चश्मा होती है, उसे उपयोग किया जाना चाहिए। सुरक्षा ऐनक बोलते हैं उसे। राइट आंसर होगा बी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। वेल्डिंग करते समय आंखों की सुरक्षा के लिए प्रयोग करना चाहिए। हम वेल्डिंग करते हैं तो उस आंखों की सुरक्षा के लिए क्या उपयोग करना चाहिए? ऑप्शन देखिए। ए ऑप्शन है धूप की ऐनक, बी है सुरक्षा ऐनक, सी है मास्क, गहरे रंग की ग्लास वाली ऐनक। अतः हमेशा ध्यान रखिए वेल्डिंग करते समय आंखों की सुरक्षा के लिए गहरे रंग की ग्लास वाली ऐनक का उपयोग किया जाता है, जो हम अक्सर देखते रहते हैं जहाँ पे वेल्डिंग कारीगर काम करता रहता है, तो वहाँ पे हमेशा वो ग्लास का उपयोग करता है, उसका गहरे रंग का गिलास होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चिपिंग करते समय ध्यान रखिए कटिंग एज पर, चेनी के हेड पर, बेंच वाइस पर उपरोक्त में से कोई नहीं। हम जब चिपिंग करते हैं छींटी से तो उस पर हमेशा कटिंग एज की धार होती है उसका हमेशा ध्यान रखना चाहिए। तो इसका राइट आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। बिना पचड़ वाले हथौड़े का प्रयोग करने से, बिना पचड़ लगे हुए जो पचड़ होती है वो हथौड़े को रोकने के लिए लगाई जाती है। तो ऑप्शन ए है हैमर हैंडल से निकल जाएगा, बी है चोट लग सकती है, सी है हैमर हैंडल पर घूम सकता है। उपरोक्त सभी कोई सी भी हानि हो सकती है, वो निकल भी सकता है, वो घूम भी सकता है, उससे हमें चोट भी लग सकती है। तो राइट आंसर होगा डी। चलो नेक्स्ट। निम्न में से कौन सा फायर अग्निशामक पीतल का बना होता है? जो फायर अग्निशामक पीतल का बना होता है वो हमेशा बना होता है कार्बन टेट्राक्लोराइड, जिसे बोलते हैं हम सी। हो जाएगा कार्बन टेट्राक्लोराइड। इसका राइट आंसर हो गया सी। हमेशा ध्यान रखिए कार्बन टेट्राक्लोराइड CTC वह फायर अग्निशामक पीतल का बना होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। बिजली की आग बुझाने के लिए निम्न में से कौन से अग्निशामक का प्रयोग नहीं किया जाता है? तो बिजली की आग बुझाने के लिए
कौन सा नहीं किया जाता है ये बताना है। तो बिजली के जो उपकरणों में लगी आग को बुझाने के लिए हमेशा ध्यान रखें, एक तो पानी का उपयोग नहीं करना चाहिए, एक झाग जो अग्निशामक होता है उसे जो फोम टाइम होता है उसका उपयोग नहीं करना चाहिए। तो ऑप्शन देखते हैं, शुष्क पाउडर अग्निशामक, कार्बन डाइऑक्साइड अग्निशामक, झाग अग्निशामक और हेलोन अग्निशामक। तो इसका राइट आंसर है वो होगा झाग टाइप, इसका उपयोग नहीं करना चाहिए। एक ऑप्शन में पानी भी आता है, पानी का भी नहीं करना चाहिए। चलो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो कंप्लीट हो गए हैं आज के क्वेश्चन, और कल से हम ऐसे ही डेली क्वेश्चन लाते रहेंगे और सॉल्यूशन करते रहेंगे। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।